हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी क्लास है यूपी आर ओ के लिए और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए। जो आपका टॉपिक है वो है उद्योग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है उद्योग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है खेल की वस्तुओं का निर्माण मेरठ, साबुन निर्माण कानपुर, सिगरेट बनाना गाजियाबाद और बिस्कुट बनाना लखनऊ। आपका राइट ऑप्शन है डी, बिस्कुट बनाना लखनऊ। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बिस्कुट निर्माण के लिए मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है। आपके ऑप्शन है मेरठ और मथुरा, सहारनपुर और गाजियाबाद, आगरा और कानपुर और मुरादाबाद और अलीगढ़। तो सिगरेट जिन शहरों में, जिन राज्यों में, जिलों में बनाई जाती है वो है आपके सहारनपुर और गाजियाबाद। बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अलीगढ़ तालों के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए और कानपुर चमड़े के लिए। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ। राइट ऑप्शन है बी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जिले काशी और बनारस भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं फतेहपुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और गोरखपुर। तो राइट ऑप्शन है सी, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। बुलंदशहर प्राचीन काल में उच्च नाम से, मध्यकाल में बरन नाम से जाना जाता। प्राचीन काल में उच्च नाम से और मध्यकाल में बरन नाम से जाना जाता था। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है आगरा, मेरठ, झांसी और मथुरा। तो चमड़ों के कार्यों के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपका ए, आगरा जिला। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यह अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख स्थल है, विशेषकर ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई। तो आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, लखनऊ, मेरठ और आगरा। तो प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना हुई वो आपके लखनऊ में हुई। बी ऑप्शन सही है, 1879 में। नेक्स्ट है, सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं कांच की चूड़ियाँ, पंचकुरा खिलौने, मीनाकारी और अस्थि उत्कीर्णन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, पंचकुरा खिलौने। सहारनपुर पंचकुरा खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है। आपके ऑप्शन है आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर और लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सूती मिल अधिक होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, यूपी का उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। वर्ष 1815 में कलकत्ता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। वर्ष 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कावसाजी नानाभाई डावर द्वारा की गई। तो आपका सी ऑप्शन सही है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के निकट स्थित मडवाड़ी किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। मडवाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? आपके ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बेल की स्थापना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई। इसका पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सीमेंट उद्योग, ताप बिजली, इस्पात उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग। तो राइट ऑप्शन होगा डी, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए हम रेणुकूट के, और रेणुकूट आपका सोनभद्र जिले में स्थित है और ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम की प्रसिद्ध कंपनी हिंडाल्को की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन सही है, एल्यूमिनियम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? आपके ऑप्शन है रायगढ़, रेणुकूट, हीराकुंड और मथुरा। तो राइट ऑप्शन है बी, रेणुकूट। नेक्स्ट है, मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर खनन उद्योग, ग्रेनाइट, तेल रिफाइनरी और संगमरमर। तो मथुरा आपका तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं फरुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और आजमगढ़। तो राइट ऑप्शन है बी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? आपके ऑप्शन है खतौली मुजफ्फरनगर, मोदीनगर गाजियाबाद, गोरखपुर और देवरिया। तो राइट ऑप्शन है ए, खतौली मुजफ्फरनगर में उत्पादन और भंडारण की क्षमता की दृष्टि से ये त्रिवेणी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है और इसकी स्थापना 1933 में चालू की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं झांसी, लखनऊ, नोएडा और प्रयागराज। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका नोएडा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ तथा कानपुर में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, आगरा, बंथर उन्नाव, डिबियापुर, औरैया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बंथर उन्नाव। सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान स्थित है। यह टेनर्स एसोसिएशन कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा प्रदान करता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, उन्नाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला था? आपके ऑप्शन है अमेठी, मिर्जापुर, मथुरा और मेरठ। तो ग्रीनफील्ड फूड फूड प्लांट कहाँ खोला? तो आपका मथुरा में खोला। सी ऑप्शन सही है। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में शीतल पेय बनाने वाली प्रमुख कंपनी पेप्सिको इंडिया ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट स्थापित किया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नवंबर 2021 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि सोनभद्र के म्योरपुर में आदित्य बिरला ग्रुप ने राज्य का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थापित किया। साथ ही अमेठी में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भारत का प्रथम एविएशन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं चीनी मिट्टी के पात्र, आबनूस का काम, चूड़ियों और लकड़ी का काम।
तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चूड़ियों का, सी ऑप्शन आपका सही है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, लखनऊ और फिरोजाबाद। तो आपका डी ऑप्शन सही है, फिरोजाबाद। नेक्स्ट है मिर्जापुर, भदोई और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत में कुल निर्यात लगभग 90% है? आपके ऑप्शन है चूड़ियाँ, कालीन, बर्तन और रेशम की साड़ियाँ। तो सही जो आंसर है वो है कालीन। मिर्जापुर, भदोई और खमरिया जो उत्तर प्रदेश में है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों से अकेले 90% निर्यात किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान कीजिए। इनमें से कौन सा सही मिलान किया गया है? तो आपका पहला है कानपुर पीतल के बर्तन, फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद, मुरादाबाद चमड़ा कपड़ा, वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है आपका दूसरा और चौथा। फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद के लिए ये सही है, और वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए। तो आपका सी ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, लखनऊ, रेणुकूट और हजरतपुर। राइट ऑप्शन है ए कानपुर। कानपुर काफ़ी पहले से तोप, गोला, हथियारों के निर्माण से लेकर आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है। गंगा और यमुना नदियों के बीच बसे इस शहर में जल परिवहन की सुगम सुविधा भी, इसीलिए अंग्रेजों ने इसे अपना गढ़ बना लिया। सैन्य जरूरतों का सामान व आयुध बनाकर इन्हें जलमार्ग से एक से दूसरी तरफ पहुंचाया जाता था। वर्तमान में कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर में हजारों करोड़ का निवेश होने के साथ मिसाइल से ड्रोन तक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? चीनी का बर्तन खुर्जा, टॉर्च उद्योग लखनऊ, खाद उद्योग गोरखपुर और सिगरेट उद्योग आगरा। तो इसमें आपका कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो आपका सही नहीं है वो है डी, सिगरेट आगरा नहीं सहारनपुर और गाजियाबाद में इसका निर्माण होता है। चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्जा और प्रयागराज, टॉर्च उद्योग लखनऊ, रसायन उद्योग गोरखपुर और सिगरेट उद्योग सहारनपुर और गाजियाबाद। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा, गोरखपुर, मथुरा और प्रयागराज। राइट ऑप्शन है सी मथुरा। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है, और इंडियन ऑयल में इसमें बॉम्बे हाई से लाने वाले कम गंधक का कच्चा तेल नाइजीरिया से आयातित कम गंधक का परिष्कृत किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के मांग को पूरा करने के लिए 6.0 मिमी टन प्रतिवर्ष का क्षमता के साथ शुरू किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन सही है, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा, मथुरा, बरौनी और कानपुर। तो जिसमें स्थित है वो है मथुरा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिले में मथुरा में तेल रिफाइनरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी वो आपकी मथुरा में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ताम्र बर्तन उद्योग, जरी उद्योग, सीसा उद्योग और कैंची उद्योग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन वो होगा ताम्र बर्तन उद्योग। सीसा उद्योग फिरोजाबाद, जरी उद्योग बदायूं और कैंची उद्योग मेरठ। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण। तो राइट ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम।
उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करने वाला निगम है ये, और इस निगम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का संक्षिप्त रूप UPSIDC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है चर्म उद्योग, हथकरघा उद्योग, ढलाई उद्योग और कृषि यंत्र उद्योग। तो राइट ऑप्शन है हथकरघा। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और मुख्य उद्योग है और ये सूती व सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है तथा रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट की फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन है मंसूरपुर और नवाबगंज, नोएडा और साहिबाबाद, चुर्क और डल्ला, बरेली और रामपुर। तो सीमेंट की फैक्ट्रियां जहां स्थित हैं वो है चुर्क और डल्ला। सी ऑप्शन सही है। ये सोनभद्र जिले में पड़ते हैं और सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों की अवस्थिति के कारण 1956 में चुर्क में तथा 1971 में डल्ला में ये सीमेंट कारखानों को स्थापित किया गया। डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र है और डल्ला की सहायक इकाई 980 में चुनार में शुरू की गई। तो आपका सी ऑप्शन सही है, चुर्क और डल्ला इसमें सीमेंट फैक्ट्रियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कानपुर और मेरठ, कानपुर और आगरा, आगरा और बरेली और गोरखपुर और मथुरा। तो चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? चर्म संस्थान कानपुर और आगरा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है कानपुर, गोरखपुर, नैनी, प्रयागराज और बरेली, लखनऊ और वाराणसी, आगरा और अलीगढ़। तो भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? तो वो है आपकी प्रयागराज, नैनी में और रायबरेली में। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है रेशम, चिकनकारी, कालीन और पीतल। तो मिर्जापुर आपका कालीन के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन सही है, और बनारस रेशम के लिए, चिकनकारी के लिए लखनऊ है और पीतल के बर्तन के लिए आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई? आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज। तो न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट जो 1989 में स्थापित किया गया, उसकी स्थापना मुरादाबाद में की गई। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश में पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो पीतल शहर के नाम से जो प्रचलित है वो है आपका मुरादाबाद। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। तो भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन जो कार्यशाला है वो वाराणसी में स्थित है और इसे 1961 में स्थापित किया गया था। 3 वर्ष पश्चात जनवरी 1964 में अपना पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया था। इसे 2019 में DLW द्वारा बंद कर दिया गया क्योंकि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? आपके ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, हैंडलूम, चमड़ा और सीमेंट। तो रोजगार की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है आपका बी, हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से व्यापक उद्योग है और यहाँ हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, टांडा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर एवं वाराणसी आदि हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है, हथकरघा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के उत्पादित उत्पाद को निर्यात हेतु प्रोत्साहन, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना, औद्योगिक कामगारों
कामगारों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है बी, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। सन 1981 में राज्य में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और संबंधित मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में उद्योग बंधु की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था औद्योगिक इकाइयों के लिए समय पर स्थापना और समस्या समाधान के लिए उचित सहायता प्रदान करना था। जून 2020 में उद्योग बंधु को आगतन किया गया और इन्वेस्ट यूपी के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, आगरा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यह शहर अपने चमड़ा व कपड़ा उद्योग के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। अलीगढ़ शहर ताला के लिए और मेरठ में खेल सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उपयोग के लिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाते हैं? आपके ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, लखनऊ, सहारनपुर और मुरादाबाद, चिन्हट और मासेलिया, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। तो राइट ऑप्शन है चिन्हट और मासेलिया, सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं लखनऊ के चिन्हट और मासेलिया क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? वूलन, जिसे ऊनी कहते हैं, रेयॉन, बनारसी सिल्क और कॉटन। तो लाल इमली मिल जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है वूलन, ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत वर्ष 1876 में की गई। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में कार्यरत हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जा सकती हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है, वूलन ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो आपके ऑप्शन है खांडसेरा और थारी, बामपुर और तरोहा, सल्हापुर और करवी और शंकरगढ़ और बरगढ़। तो राइट ऑप्शन है डी, शंकरगढ़ और बरगढ़। ये प्रयागराज, इलाहाबाद के शंकरगढ़ तथा चित्रकूट के बरगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सिलिका पत्थरों के बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सिलिका पत्थरों के इस उच्च कोटि का प्रयोग कांच उद्योग में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीआई टैग या भौगोलिक संकेत उत्पादों और उनका स्थान का मिलान कीजिए। तो एक तरफ है जीआई टैग और दूसरी तरफ है शहर। तो पहला है बॉल हैंगिंग, तो बॉल हैंगिंग है गाजीपुर, सी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है हस्तनिर्मित दरिया, तो ये आपका मिर्ज़ापुर है, डी ऑप्शन है। तीसरा है कैंची मेरठ और हस्तनिर्मित कालीन भदोई, तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? पहला है चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। दूसरा है गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। तो आपके जो सही हैं वो 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसे दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और दूसरा जो इसका है कथन वो है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है।
तो इसमें जो सही है वो केवल 2 सही है और पहला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शन है कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उद्योग। जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो उद्योग में निभाता है और इसकी स्थापना 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक विकास की सहायता के लिए प्रदान करने के लिए एसएफसी अधिनियम 1951 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। आपके ऑप्शन है प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में और वाराणसी में। तो राइट ऑप्शन है डी, वाराणसी में। प्रयागराज प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस संकुल ने से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 300 करोड़ रुपए है। तो डी ऑप्शन सही है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में एक नई रेल कांच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है? आपके ऑप्शन हैं सहरसा, अमृतसर और रायबरेली और चेन्नई। तो राइट ऑप्शन है सी, रायबरेली में एक रेल कोच फैक्ट्री की नींव रखी गई है। यह भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम थी 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो पेरामपुर तमिलनाडु में स्थापित थी और दूसरी थी कपूरथला पंजाब में जो 1986 में स्थापित हुई थी। तो आपका सी ऑप्शन सही है, रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है मुरादाबाद पीतल का काम, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर और सहारनपुर कागज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सही सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ कालीन के लिए, प्रतापगढ़ आपका आंवला के लिए प्रसिद्ध है, कालीन के लिए नहीं। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में और गाजीपुर में। तो राइट ऑप्शन है बी, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग और लास्ट आपका ऑप्शन है उद्योग बंधु। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, उद्योग बंधु। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। आपके ऑप्शन है सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल्स। राइट ऑप्शन है डी, ऑटोमोबाइल्स उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर संबंधित है। आपके ऑप्शन है नजीबाबाद, खुर्जा, निज़ामाबाद और कासगंज। तो ब्लैक पॉटरी के लिए निज़ामाबाद प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। इसे 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के लिए जीआई टैग प्राप्त है। यह मान्यता 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहा जाता है। तो भदोई को हम काली नगरी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। और कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में भी
विकसित है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, भदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कन्नौज इत्र का शहर है। दूसरा है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका सी, ए सही है किंतु आर गलत है। कन्नौज इत्र का शहर है ये सही है, लेकिन सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है ये आपका गलत है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन हैं कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा। तो विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीड़ा है। पहला ऑप्शन है गाजियाबाद औद्योगिक औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और तीसरा ऑप्शन है आपका गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और चौथा है गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो गीड़ा आपका है, बी ऑप्शन सही है। गोरखपुर औद्योगिक औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 1989 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण एवं नियोजित विकास के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई डीसी का मुख्यालय है। आपके ऑप्शन है शाहजहाँपुर, फैजाबाद, लखनऊ और कानपुर। तो राइट ऑप्शन है डी, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापन सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। आपके ऑप्शन है पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी और बुंदेलखंड। तो रक्षा गलियारा का जो केंद्र होगा वो होगा आपका बुंदेलखंड, डी ऑप्शन सही है। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। पहला चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य और दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वाराणसी संस्कृति एवं धर्म ये आपका सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी ये सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र और मुरादाबाद पीतल नगरी, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, झांसी औद्योगिक केंद्र। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, औद्योगिक केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बरेली, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर। तो मॉडर्न का कोच फैक्ट्री है वो आपकी रायबरेली में स्थित है और इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद ये तीसरी निर्माण फैक्ट्री है जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो आपकी रायबरेली में स्थित है, ये तीसरी फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका बी नहीं है, ट्रॉनिका सिटी नोएडा। ट्रॉनिका सिटी नोएडा में नहीं है, गाजियाबाद में है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है, तो ये आपका सही होगा। और टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ ये सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात ये सही है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद। तो लखनऊ में आपका प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, आगरा में भी टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। आपके ऑप्शन है आगरा, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ। तो डी ऑप्शन सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहां औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। तो डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है औद्योगिक संस्थान और दूसरी तरफ है नगर। तो पहला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, दूसरा है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण निगम और उर्वरकता कारखाना। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। सी आपका सही ऑप्शन है। ए का होगा दूसरा रायबरेली और बी का है तीसरा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी और सी का है पहला कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर और उर्वरक कारखाना है आपका फूलपुर। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है स्थिति। तो पहली है इंडियन इंस्टीट्यूट। इंडियन जो इंस्टीट्यूट है वो आपकी वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी ऑप्शन। दूसरा है भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? तो भातखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है, सी। और निराला आर्ट गैलरी रायबरेली में और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आपका प्रयागराज में। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा। राइट ऑप्शन है डी ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला हरदोई में साइंस पार्क, प्रयागराज में इको नॉलेज पार्क और कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में डिस्कवरी पार्क आदि अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, फिरोजाबाद नगर। फिरोजाबाद शहर आपका सुहाग नगरी नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका गोटेकाकार लखनऊ व वाराणसी, पीतल मूर्तियाँ मथुरा, ताले अलीगढ़, बेंत व छड़ियाँ वाराणसी। तो इसमें आपका ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्तियाँ मुरादाबाद मथुरा में होता है, जबकि बेंत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेंत व छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाई जाती हैं। गोटे का काल लखनऊ व वाराणसी में होता है। तो इसमें आपका एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो गलत हो, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर और जगदीशपुर। तो इफ़को यूरिया कारखाना आपके आंवला में स्थित है। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ़को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना स्थापित है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कन्नौज इत्र, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने और प्रतापगढ़ अमरूद जेली। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो डी ऑप्शन। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली नहीं, प्रतापगढ़ में आंवला होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? आपके ऑप्शन है अमेठी, रायबरेली, सहरसा और सीवान। तो राइट ऑप्शन है रायबरेली। रायबरेली में आपके रेल के डिब्बे बनाने की कारखाने की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए है। एक तरफ है उद्योग और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान। सीमेंट सहारनपुर, कागज बरेली, इलेक्ट्रॉनिक्स चुर्क और फर्नीचर नोएडा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, सीमेंट चुर्क, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, फर्नीचर बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है? डीजल इंजन, बिजली इंजन, डीजल एवं बिजली दोनों, डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। तो राइट ऑप्शन है सी, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। यह वाराणसी के मड़ुआढ़ी में स्थित है, जिसे DLW भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है उद्योग। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। फिरोजाबाद आपका कांच की चूड़ियाँ, कानपुर आपका चर्म माल, और नजीमाबाद है वो प्लाईवुड के लिए, और सहारनपुर कागज व लुगदी के लिए। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है नोएडा में, बृहत नोएडा में, आगरा में और मुरादाबाद में। तो राइट ऑप्शन है बृहत नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान बृहत नोएडा में स्थापित किया गया है। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश का राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, जहां नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, बृहत नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, डीजल इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ और तेल शोधक संपन्न मथुरा। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो सीन, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं, ये आपकी मॉडर्न बेकरी आपकी कानपुर में अवस्थित है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है। आपके ऑप्शंस हैं बांदा में, हमीरपुर में और झांसी और जालौन में। तो हस्तनिर्मित कागज का निर्माण जालौन में होता है। डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन में तथा कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। ऑप्शंस हैं आपके कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में और सेवाओं में। तो किसमें निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं? तो वो है आपकी सेवाओं में। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। आपके ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो उत्तर प्रदेश ने जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है वो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में की, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद, बरेली। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, बरेली में। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर, गाजियाबाद में भी स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। आपके ऑप्शन है अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर। तो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ स्थित है वो है आपका सहारनपुर। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सहारनपुर आपका कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं पे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो डी ऑप्शन सही है, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है और इसकी निकटता। तो पहला है ऑप्शन है सस्ते श्रम में, कच्चे माल में, बाजार में और शक्ति के स्रोत में। तो राइट ऑप्शन है डी, शक्ति के स्रोत में। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहाँ पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था।
तो आपका डी ऑप्शन सही है, हिंडाल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद। राइट ऑप्शन होगा आपका बी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1950 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, 1960। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 ईस्वी में गठित खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। तो इसकी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना आपकी 1960 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं नोएडा, कानपुर और लखनऊ, नोएडा और आगरा और मेरठ और गाजियाबाद। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, नोएडा और कानपुर में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? आपके ऑप्शन है सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा और सीमेंट। तो रोजगार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है हथकरघा। ऑप्शन बी आपका सही है, हथकरघा। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर और बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ और मुबारकपुर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड और मध्य। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो क्षेत्र विकसित हुआ है वो है आपका पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी देश सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। तो सबसे जो वृद्धि हुई है वो आपका पश्चिमी क्षेत्र है और जो पिछड़ा हुआ है वो बुंदेलखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आपके ऑप्शन हैं बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और मिर्जापुर। तो दिया सलाई का आपका बरेली है, ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रायपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो इन सभी में किसके कारखाने हैं? आपके ऑप्शंस हैं सीमेंट, चीनी, कागज और उर्वरक। राइट ऑप्शन है सीमेंट के ये कारखाने हैं दादरी में, चुनार में, चुर्क में और डाला में। यहाँ सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों पर उपलब्ध होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? आपके ऑप्शन है लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा और चीनी। तो जो परंपरागत उद्योग है वो आपका चीनी है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? आपके ऑप्शन है गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर और प्रयागराज। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन सही है, कानपुर में आपके कृत्रिम अंग बनते हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी या कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है आगरा, बिजनौर, झांसी और रायबरेली। तो लुगदी और कागज के गत्ते के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका बिजनौर। बी ऑप्शन सही है। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग और रायबरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है तथा झांसी गुड्डों एवं नर मुलायम खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद और बरेली। तो सुरमा के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका बरेली है। और ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए आजमगढ़, कत्था उद्योग के लिए बरेली, बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत और प्लाईवुड उद्योग के लिए सीतापुर, सहारनपुर और नजीमाबाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो काले मिट्टी के बर्तन कहाँ होते हैं? तो काले मिट्टी के बर्तन निज़ामाबाद होते हैं। एक आपका 4 होगा। और चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ होते हैं? तो ये खुर्जा में होते हैं, ये सही मिला है। पीतल शिल्प के कृति कहाँ होता है? तो पीतल नगरी हम कहते हैं मुरादाबाद को, तो इसमें ए होगा। और सीसा शिल्प, ये सीसा फिरोजाबाद, कांच नगरी हम फिरोजाबाद को कहते हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही है। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी खुर्जा और पीतल नगरी मुरादाबाद, तो पीतल शिल्प कृति और सीसा शिल्प कृति फिरोजाबाद, जिसे हम सुहाग नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, मुरादाबाद और गाजियाबाद। तो ये आपका आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाएं नहीं है? आपके ऑप्शन है थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी और डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर है, जिसमें आपके विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाएं नहीं है। और इन तीनों में है थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली और टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। तो आपका डी ऑप्शन सही है। शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले, जिसमें झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2, पहला है आपका खेल का सामान। खेल का सामान मेरठ में मिलता है, तीसरा होगा इसका। दिया सलाई आपकी बरेली में है। पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी तो सहारनपुर। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियाँ और मेरठ चाकू। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, मेरठ का चाकू प्रसिद्ध नहीं है। मेरठ में खेल का सामान और खिलौने प्रसिद्ध हैं और चाकू आपका रामपुर का है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आपके ऑप्शन है आगरा, प्रयागराज, खुर्जा और मेरठ। तो निर्यात विकास केंद्र कौन सा शहर नहीं है? तो वो है आपका प्रयागराज। बी ऑप्शन सही है। प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं जिनमें निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। आगरा सिल्क कारपेट,
हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि। और खुर्जा आपका पॉटरी, सेरेमिक टाइल्स आदि तथा मेरठ में टेक्सटाइल्स, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ और कानपुर। तो कास्ट नक्काशी आपकी जो होती है वो सहारनपुर में होती है, बी ऑप्शन सही है। और कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से हम सहारनपुर को ही जानते हैं। और ये प्रदेश के कास्ट नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है ताला उद्योग अलीगढ़, दूसरा है कालीन उद्योग भदोही, तीसरा है चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर और चौथा है चिकन उद्योग लखनऊ। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सही, जो मिलान नहीं है वो आपका सी नहीं है। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, शाहजहांपुर नहीं। तो आपका सी ऑप्शन सही है। शाहजहांपुर को हम शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपके ऑप्शन है औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो तीनों सही हैं आपके, चार सही नहीं है, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उद्योग है। चूर का आपका फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मेरठ। तो इसमें आपका जो होगा, तो चूर का आपका जो प्रसिद्ध है वो सीमेंट के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ आपका ताला और मेरठ आपका खेल का सामान। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनसे उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो पहला है रेणुकूट, रेणुकूट में आपका है वो होता है एल्यूमिनियम उद्योग। ऋषिकेश में क्या होता है? तो ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है, बी ऑप्शन सही है। मेरठ आपका खेल का सामान और अलीगढ़ आपके ताले। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से वही क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही कूट का चयन कीजिए। तो फूलपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलपुर उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। मोदीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मोदीनगर रबर के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए और कानपुर आपका विस्फोटक के लिए। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है आपकी पारंपरिक कला शिल्प और दूसरी तरफ है संबंध स्थान। तो इसमें जो आपका होगा वो है मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका खड़ाऊं जो पीलीभीत और जरी बरेली। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही कूट का चयन कीजिए। तो टेराकोटा आपका कहाँ प्रसिद्ध है? टेराकोटा आपका गोरखपुर में है। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी है। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में है। और कांच का सामान आपका फिरोजाबाद है, कांच नगरी हम फिरोजाबाद को कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो डी ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। और चौथा है प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। केवल 3 और 4 सही हैं।
3 और 4 आपका सही है और 1 और 2 गलत है। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही, ना कि अमेठी में। और फिरोजाबाद आपका पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये चूड़ी एवं कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि पॉटरी उद्योग के लिए। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। और प्रथम पॉलिस्टर प्रेसा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई। तो आपका तीसरा और चौथा सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटीआई उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने के लिए, और वाराणसी रेशम उद्योग। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, ये सही सुमेलित नहीं है। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः मेरठ में अवस्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली, उर्वरक कारखाना आंवला। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सी, सीमेंट कारखाना बरेली। सीमेंट कारखाना बरेली नहीं, चुर्क व डल्ला में स्थित है। और आपके ये 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है। आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, गाजियाबाद और लखनऊ। तो जिसका उच्च स्थान है वो है आपका डी, लखनऊ का। प्रदेश के व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, जिनमें क्रम से व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन में, तत्पश्चात क्रम से कानपुर, गाजियाबाद व नोएडा जोन से किया जाता है। न्यूनतम संग्रहण झांसी जोन में किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। आपके ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा। तो राइट ऑप्शन होगा नोएडा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल हैं उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है, ये कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है हरदोई, हाथरस, कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में। तो राइट ऑप्शन होगा डी, सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेहता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई आदि हैंडलूम को छोड़कर है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, सहजनवा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे कारण आर को कहा गया है। तो कथन है आपका, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। और इसका जो कारण है वो है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। तो आपका जो सही होगा वो होगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो आपका ए, बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ने का उत्पादन करते हैं। ये तीनों राज्य मिलकर लगभग 80% गन्ने का उत्पादन करते हैं। साथ ही चीनी का चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ही है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। अतः कथन सही है तथा महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, अतः कारण सही है। परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो आपका सी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका बागपत नहीं है। ए ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बागपत में आपके होम फर्निशिंग गुड्स होते हैं, न कि लकड़ी के खिलौने।
लकड़ी के खिलौनों का मुख्यतः क्षेत्र चित्रकूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी। तो सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है नोएडा, सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य केंद्रों में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एवं पुणे प्रमुख केंद्र हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? आपके ऑप्शन है का आपके ऑप्शन है कांथा टीके, जरदोजी, चिकनकारी और संगमरमर जड़ना। राइट ऑप्शन होगा ए, कांथा टीके। कांथा टांके हैं आप, कांथा टांके। कांथा टांके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियाँ और धोती के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का ही धैर्य के साथ बड़े बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। तो कांथा कढ़ाई आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं, ये बंगाल की प्राचीन कला है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है चिकनकारी का, कांच की चूड़ियों का और पीतल के ताले और जरदोजी कढ़ाई। तो फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक हम कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। बी ऑप्शन आपका सही है। और चिकनकारी आपकी लखनऊ में और पीतल के ताले आपके मुरादाबाद में। तो आपका बी ऑप्शन सही है। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर को हम स्वाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच निर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का मुख्य हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा रहा है। तो सुहाग नगरी, फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। तो राइट ऑप्शन है डी, पीतल नगरी के नाम से हम मुरादाबाद को जानते हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के स्वयं के लिए जगह बनाया। आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक, आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियां मुख्य शिल्प हैं। आकर्षक पीतल के बर्तन का संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। इस प्रकार से इसे ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी भी कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद किसके कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है? तो अभी हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो पीतल के लिए प्रसिद्ध है। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जिसे हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। यही क्वेश्चन आपका फिर रिपीट हुआ है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद आपका धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर और बाराबंकी। तो जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है वो आपका आजमगढ़ है। बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को हम नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया।
आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक और 11 विधानसभाएं तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मुरादाबाद और खुर्जा। तो राइट ऑप्शन होगा सी, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा हॉर्न एंड ब्रॉन क्राफ्ट आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए और खुर्जा आपका चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 5 और 7। तो राइट ऑप्शन है 3। उद्योग बंधु की शाखा 3 है। इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर, मंडल स्तर एवं राज्य स्तर है और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो इसमें आपके ऑप्शन है वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और कानपुर। अफीम की फैक्ट्री केंद्र सरकार ने कहाँ स्थापित की है? तो वो आपकी बी ऑप्शन सही है, गाजीपुर में स्थापित की है। उत्तर प्रदेश जिले की केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जूट बॉल हैंगिंग तथा यहीं पर ही लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में और गोरखपुर में। तो राइट ऑप्शन है बी, वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 को की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और अमेठी। तो व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की जो स्थापना हुई वो वाराणसी में हुई और इसे हम म्यूजियम ऑफ दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जानते हैं और ये वाराणसी में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर। तो मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी लखनऊ करता है, सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाले अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है, पूरा रूप क्या है? आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शंस हैं द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दूसरा है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तीसरा है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और चौथा है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भदोई, चेन्नई, वाराणसी और मेरठ। राइट ऑप्शन है ए, भदोई। उत्तर प्रदेश के भदोई संत रविदास नगर जिले को कालीन का शहर, कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। भदोई जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसुना मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन और उबेद मिट्टी के बर्तन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, चुनार काली मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है जो इस प्रकार कपास वाली मिट्टी या रेगुर मिट्टी आदि है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, चुनार काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? आपके ऑप्शन है अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर और हरदोई। तो राइट ऑप्शन होगा ए, अमरोहा। अमरोहा की ढोलक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयां हैं। हर साल इस उद्योग से इस जिले से लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यह एक एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना गया है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, अमरोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या भी और कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है फद्दी, कलमकारी, तंजौरी और कारचोबी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है डी, कारचोबी। डी ऑप्शन सही है। बदायूं अपने जरी और जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है जो मुख्य रूप से बिसौली एवं दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप में इसे कारचौबी या कसीदाकारी कहा जाता है। इस उद्योग में यहाँ के लगभग 35% परिवार लगे हैं। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदाना, मोती आदि प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? आपके ऑप्शन है यामाहा, होंडा, स्कोडा और टाटा मोटर्स। राइट ऑप्शन है स्कोडा। सी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में यामाहा ग्रेटर नोएडा, होंडा ग्रेटर नोएडा और टाटा मोटर्स लखनऊ में विनिर्माण इकाइयां कार्यरत हैं, जबकि स्कोडा की विनिर्माण इकाई महाराष्ट्र में स्थापित है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सिकंदराबाद, डंकौर और खुर्जा और मेरठ। तो बुलंदशहर जिले में जो स्थान जाना जाता है वो आपका खुर्जा है। सी ऑप्शन सही है। ये चीनी मिट्टी की बर्तनों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, इटावा और सीतापुर। तो हम कानपुर को, बी ऑप्शन सही है, कानपुर को चर्मोद्योग की राजधानी और कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की जा रही है। नोएडा सिटी को ही हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? आपके ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, इटावा और जलेसर। राइट ऑप्शन है जलेसर। डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़, ये आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अलीगढ़ आपका तालों के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा।
और 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है चूड़ियाँ बनाना, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी और कालीन बनाना। तो राइट ऑप्शन है सी, लकड़ी पर नक्काशी। चूड़ियाँ बनाना आपका फिरोजाबाद का है, इत्र और सुगंध आपकी कन्नौज की है, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, और कालीन बनाना आपका भदोई का है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, चिकन कारीगरी और जरी के कपड़े। तो लखनऊ आपका विश्व प्रसिद्ध चिकन कारी के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका सही है, चिकन कारीगरी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ा, यही है लखनऊ आपका चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। आपके ऑप्शन हैं 10, 12, 16 और 20। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं आपके। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में राज्य कुल 20 हैं, अधिसूचित किए गए थे। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई। जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों आईटीआई, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए संचालित किए जा रहा है। तो आपके डी ऑप्शन सही है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है बरेली, मेरठ, चुनार और फिरोजाबाद। तो कौन सा अपनी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका शहर होगा चुनार। सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के लिए सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। और फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और इसे हम सुहाग नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। राइट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से यूपी का दूसरा स्थान है, जबकि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात से पहले स्थान पर कर्नाटक है और दूसरे पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ITI उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ तक सीमित है। तो बी ऑप्शन सही है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन आपके मुरादाबाद। बी ऑप्शन सही है। और सहारनपुर आपका लकड़ी की नक्काशी, और लखनऊ चिकनकारी, और आगरा आपका मिट्टी खिलौना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। तो चमड़ा का आपका कानपुर प्रसिद्ध है। चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कानपुर है, जो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा यह नगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद किसकी कला का पर्याय बन गया है? आपके ऑप्शन है हाथ छपाई, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला। तो इसमें से आपका फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फर्रुखाबाद आपका हाथ की छपाई का पर्याय बन गया है। ए ऑप्शन सही है। और रक्त मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है। इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में ही सीमित है। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ और फर्रुखाबाद इस कला के कुछ प्रसिद्ध केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख आभूषण जो बाजार है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में है। सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पहला है कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। तो राइट ऑप्शन है आपका सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ नहीं, लखनऊ तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका नरोरा बुलंदशहर है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एसोचैम यूपी की स्थापना आपके 1994 में की गई थी। बी ऑप्शन सही है। एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान विकास प्राधिकरण। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ए ऑप्शन आपका सही है। इसकी फुल फॉर्म है यूपीएसआईडीए की, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये आपके उद्योग से संबंधित 157 आपके क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये वीडियो आपके आर ओ जो 27 जुलाई को होने वाला है और यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।